नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अब आपके बोर्ड परीक्षा का समय बहुत कम शेष रह गया है, तो इस समय को देखते हुए हमने आपकी तैयारी को और बेहतर कराने के लिए आपके लिए चैनल बनाया गया जिसका नाम है स्टडी प्लेटफॉर्म। तो अगर अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इस साल भी संभावना है कि पूछे जाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए, आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मस्सा क्या होता है। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मस्सा क्या होता है, तो कैसे हम निकालते हैं मस्सा। और अभाज्य संख्या पहले हम लेते हैं, जैसे कि अभाज्य संख्या हमारा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, उसके बाद 3 हमारा होता है, उसके बाद 5 होता है। अगर हम मस्सा का बात करें तो क्या होता है, जो सभी में कॉमन मिलता है, तो सभी में हमारा क्या कॉमन है, सिर्फ 1 मिलता है। तो 1 क्या होता है, अब अगर अभाज्य संख्याओं का मस्सा पूछे 2 या 2 से, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 हमेशा होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्याएं होती है। दो परिमेय संख्याएं के बीच कितने परिमेय संख्याएं होती है, तो परिमेय संख्या कितनी होती है दो परिमेय संख्याओं के बीच, तो अनंत होती है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अनंत। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। अब बताना है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कौन होती है, जो किसी भी अंक से नहीं कटता और एक और सिर्फ स्वयं से कटती है, तो वही होता है हमारा अभाज्य संख्या। तो हमारा ऑप्शन सी 11 दिया हुआ, जो किसी भी अंक से नहीं कटती है, सिर्फ एक और स्वयं से कटती है, इसलिए क्या हो जाएगा, 11 है, जो एक अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो चलिए, हमारा अगला प्रश्न है 4 नंबर कि दो संख्याओं का मस्सा क्या दिया हुआ, दो संख्याओं का मस्सा 25 और लसा दिया हुआ है 50, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगी। तो एक हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, दो संख्याओं का अगर गुणनफल का हम फॉर्मूला बात करें, गुणनफल बराबर होता है एलसीएम। क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ। क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ। तो हमें क्या पूछा, दो संख्याओं का गुणनफल पूछा है, तो गुणनफल को रहने देते हैं। और एलसीएम कितना दिया हुआ है हमारा, तो एलसीएम दिया हुआ हमारा 50 और एचसीएफ दिया हुआ हमारा 25। तो जैसे ही दोनों को गुना करेंगे तो 25 25 125 पर क्या बढ़ जाएगा, जीरो यानी 1250 हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो चलिए, आपको समझ में आ गया होगा ये प्रश्न को। चलिए, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। बताना कि इसमें से कौन अभाज्य संख्या है। फिर से वही नियम लगाना, क्या होगा कि जो स्वयं और एक से कटे वही अभाज्य संख्या होता है। ऑप्शन डी हमारा 23 दिया हुआ है, जो बिल्कुल एक अभाज्य संख्या दिया हुआ है। चलिए, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या नहीं है। अब बताना है कि अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब कौन एक इसमें से परिमेय संख्या दिया हुआ है। तो परिमेय संख्या क्या होता है, जिसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, और जो वर्गमूल जिसका नहीं निकलता वो होता है अपरिमेय संख्या। तो देखिए, यहाँ पर √11 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते तो अपरिमेय हो गया, √15 भी अपरिमेय हो गया, √5 भी अपरिमेय हो गया। लेकिन जैसे ही आता है √9 पर, तो 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, और √16 का निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी 4 3 12, यानी 12 क्या है, तो परिमेय संख्या है, मतलब अपरिमेय नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूछा गया हमसे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने के लिए किया जाता है। तो यूक्लिड विभाजन का प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो हमें पता है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते हैं एचसीएफ निकालने के लिए, यानी एचसीएफ कहने का मतलब कि मस्सा। क्या हो जाएगा, मस्सा। ऑप्शन भी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जब भी हम यूक्लिड विभाजन लगाते हैं तो हम उसे एचसीएफ ही निकालते हैं। तो चलिए, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न पूछा कि निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या है। फिर से पूछा गया वही बात कि कौन एक परिमेय संख्या है। तो आपको बताना कि जो जिसमें भी रूट लग जाता है वो क्या होता है, ये परिमेय संख्या है। यहाँ पर ये रूट दिया हुआ क्या है, ये रूट दिया हुआ। तो कौन इसमें से एक परिमेय संख्या होगा, जैसे कि √3 है तो ये तो अपरिमेय हो गया। अब यहाँ पर रूट इसमें भी लगा हुआ है तो ये भी अपरिमेय हो गया। √6 भी क्या है, एक अपरिमेय, क्योंकि इसका रूट नहीं निकलता। लेकिन जैसे ऑप्शन बी पर आते हैं तो 2√2 बटा क्या दिया हुआ है, √2। 2√2 बटा √2 दिया है, √2 से √2 कट जाएगा, हमारा बच जाएगा 2। तो 2 क्या हमारा है, तो 2 एक क्या दिया हुआ है, तो परिमेय संख्या। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 2√2 बटा √2। चलिए, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है। आपको समझाते हैं क्या होता है दो क्रमिक सम संख्या। हम दो क्रमिक सम संख्या ले लेते हैं। जैसे सम संख्या हमारा सबसे छोटी सम संख्या क्या हो गया, 2 हो गया। उसके बाद हम क्रमिक मतलब लगातार लेना, 4 ले लिए। उसके बाद अगर हम और ले सकते हैं तो 6 ले सकते हैं। तो इन सभी का अगर एचसीएफ देखते हैं तो एचसीएफ क्या होता है, जो सभी में कॉमन मिलता है। तो सभी में क्या हमारा कॉमन मिला, 2 मिलता है। हमेशा क्रमिक सम संख्याओं का क्या होता है, एचसीएफ हमेशा 2 होती है। आपको याद रखना है कि क्रमिक सम संख्याओं का क्या हो जाएगा, एचसीएफ तो 2 होती है। तो चलिए, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
10 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि 1400 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा। अब घात किस निकालते हैं तो पहले हम इसको खंड करेंगे। जब भी घात का बात बोलता है तो जितना का भी घात पूछता है उसको हम खंड करते दिया रहता है जो संख्या का। जैसे कि हमारा 1400 के दिया हुआ इसको खंड करेंगे, 2 से लगाएंगे तो 700 से लगेगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 350 से लगेगा, फिर ऐसे ही लगाते रहना। आपको 2 से लगाएंगे तो क्या आएगा 17 दूनी 34 मतलब 175 से लगेगा। फिर अब 2 से नहीं लगेगा तो अब लगेगा 5 से, तो 5 से लगाएंगे तो 5 तिहाई 15। जैसे कि अब 5 से हमारा लग रहा है तो 5 तिहाई 15, अब 5 से 35, अब ये नहीं लगेगा। तो क्या हमारे यहाँ 2 कितना बार आया तो 2 हमारा आया 3 बार, तो 2 का घात कितना हो जाएगा 3। तो हमारा ऐसे ही निकालना होता है, 2 का घात अगर पूछे तो 3 इसका हो जाएगा, अगर इसका 5 का घात पूछता तो 1 हो जाता। जितना बार संख्या आता वही उसका घात होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में से कौन है जो अभाज्य संख्या दिया हुआ है। तो हमारा अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा, इसमें फिर से वही नियम लगाना जो 1 और स्वयं से कटे। तो हमारा ऑप्शन सी 11 दिया हुआ है जो बिल्कुल एक अभाज्य संख्या दिया हुआ है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है। इनमें से कौन सी संख्या है जो एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जिसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते, जिसको रूट से हम बाहर नहीं कर सकते। जैसे 9 पर आते हैं तो 9 का वर्गमूल निकालना संभव है, 3 हो जाएगा। 25 का भी 5 होता है और 49 का भी 7 होता है। लेकिन जैसे रूट 20 पर आते हैं जिसका वर्गमूल निकालना संभव नहीं है, इसलिए क्या दिया हुआ है, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। चलिए हम अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न में पूछा गया हमसे कि संख्याओं 25 और 50 के CF और LCM का गुणनफल क्या होगा। तो इस CF और LCM का गुणनफल क्या होगा, हमारा 2 संख्या दिया हुआ है। जैसे कि 2 संख्या को मानते हैं, एक A और एक B। तो 2 संख्याओं का गुणनफल मतलब A और B का गुणनफल क्या होता है, LCM गुना ACF। LCM गुना ACF, आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा कि 2 संख्याओं का गुणनफल हमारा क्या होता है, LCM गुना ACF। तो हमारा 2 संख्या दिया हुआ, क्या दिया हुआ 2 संख्या, मतलब एक 25 है और एक क्या दिया हुआ है 50। तो हम दोनों को यहाँ पर पुट कर दिए। यहाँ हमसे पूछता है कि LCM और CF गुणनफल, मतलब LCM और ACF का गुणनफल पूछता है हमसे। ठीक है, तो जैसे इसको गुना करेंगे क्या आएगा, 25 25 125 मतलब 1250 हमारा हो जाएगा LCM गुना ACF। ऑप्शन भी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या है, बताना कि इसमें से कौन एक परिमेय संख्या है। फिर से परिमेय संख्या वही जो रूट से बाहर निकल जाए तो जिसमें रूट नहीं रहे वही परिमेय संख्या होता है। ऑप्शन ए पर आते हैं तो रूट 3 का वर्गमूल निकालना संभव नहीं है, इसलिए ये तो अपरिमेय हो जाएगा। अब आगे आते हैं तो क्या दिया हुआ, रूट 5/5। तो रूट 5/5 ये भी रूट 5/5 है तो ये भी नहीं कटेगा, तो ये भी हमारा क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। अब आते हैं यहाँ पर 2.2 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर रूट 7 आता है, ये इसका भी वर्गमूल नहीं निकालता, लेकिन ये देखते हैं कि रूट से ही बाहर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ 2.2, 2.2 क्या है, तो एक परिमेय संख्या होती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। अब दशमलव प्रसार कैसे निकालते हैं कि शांत है क्या शांत है, तो हमें पहले क्या दिया हुआ 6/15। 6/15 जब ऐसे दिया रहता है तो हम हर को हम खंड करते हैं। हर को खंड कैसे करेंगे, तो ऐसे 3 गुना 5 क्या हो जाएगा, 3 गुना 5 में टूटेगा, आपको खंड कर लेना। जब 2 और 5 के अलावा अगर कोई और संख्या आ जाता है तो वो होता है आसान। अगर 2 और 5 सिर्फ होता है तो वो होता है शांत। तो हमारा एक देखते हैं कि 2 और 5 के अलावा एक 3 संख्या आ रही है। जब 3 आ रही है तो यहाँ से 3 से पहले से काटेंगे ऐसे, 3 दूनी 6, तो हमारा क्या बचेगा, ऊपर 2 बच गया, नीचे 5 बच गया। अब आप लोग देख सकते हैं कि नीचे सिर्फ 5 हमारा बचा, मतलब 2 और 5 भी अगर आता तो भी शांत होता। 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या नहीं आया, इसलिए क्या ये हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत। आपको ऐसे कैलकुलेशन करके देखना है, ठीक है। पहले तोड़ लेना है, उसके बाद देखना है कटता है अगर कोई तो काट लेना है, और काटने के बाद देखना कि हमारा हर में क्या बच गया। अगर हर में 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगर है तो फिर अशांत होगा, तो हमारा इसका आंसर ये हो जाएगा शांत। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको 15 प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा और ये आपकी बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। और बाकी के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में कराएंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर दिए। चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।